जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम पंचमा पाठ। आज हम पांचवें पाठ पंडिता रमाबाई के पार्ट 2 यानी शब्दार्थ एवं अभ्यास के बारे में जानेंगे। शब्दार्थः परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया गया, प्रतारणम ताड़ना, असहत सहन किया। स्वमातु अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौटाई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसारहा, यापयन्ति ही बिताते हैं या बिताती है, अवदानम योगदान। अब है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरता, यानी हमें क्या लिखना, प्रश्न का एक पद में उत्तर लिखना संस्कृत में कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती से किस, इन दोनों उपाधियों से किसे विभूषित किया गया, तो रमाबाई को। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, तो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में जाना था कि तो स्व मातु, यानी रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई केन सा विवाह करोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह करा, तो विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, रमाबाई ने किस शिक्षा के लिए या किनके लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया, तो स्त्री नाम, यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना सारा स्वकीयम यानी अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, तो इंग्लैंड देशम, यानी वह इंग्लैंड देश को उच्च शिक्षा के लिए गई। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी अब हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, अब यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे तो क्या जाएगा, कस्याः, कस्या पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही, तो अंडरलाइन में है रमाया। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, कस्य मरणांतम, यहाँ पे क्या जाएगा, कस्य, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौटी, तो पत्यु, यानी यहाँ पे अंडरलाइन के स्थान पर जब कस्य आ जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा, और यदि हम आंसर लेंगे तो पत्यु हो जाएगा। यहाँ पे शब्द पत्यु आने के बाद आंसर वो का वही आंसर हो जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई कुत्र, यहाँ पे मुंबई नगरे के स्थान पे क्या जाएगा, कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना करी, प्रश्न बना दिया, तो मुंबई नगरे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या, यानी किसका, रमाबाई महोदया की जगह क्या जाएगा, कस्या निधनम अभवत। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्मः, का शिक्षाम, यहाँ पे स्त्रियः की जगह क्या जाएगा, का, यानी का शिक्षाम लभन्ते स्मः। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, तो यहाँ पर आ जाएगा रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, ये इसका आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, निस्सहाया स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते स्मः,
आश्रम में जो निशाय स्त्रियां थी वह क्या क्या लाभ लेती थी? तो यहाँ पे इसका आंसर आता है निशाया स्त्रिये आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्मः। तीसरा प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति? किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो स्त्री शिक्षाया समाज सेवायांच रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्रियों की शिक्षा के लिए और समाज की सेवा के लिए उनका योगदान था। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? यानी कौन सी उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रमाबाई की? तो एक तो है स्त्री धर्मनीति, दूसरी है हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। यानी पद परिचय लिखना, जैसे पदानी पद दिए हुए हैं विभक्तियों में, फिर मूल शब्द है, इसका मूल शब्द बताना, लिंगम यानी उसका लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, विभक्ति बताना, ये प्रथमा है, द्वितीय, चतुर्थी है, और वचनम यानी एक वचन है बहुवचन है। जैसे यथा में उदाहरण में दे रखा वेदानाम वेद शब्द है पुल्लिंगम है, षष्ठी विभक्ति है बहुवचनम है। इसी प्रकार पिता में पितृ शब्द है पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है एक वचनम है। शिक्षायै में मूल शब्द शिक्षा है, लिंगम में स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्या तो कन्या मूल शब्द है स्त्रीलिंगम है, प्रथम विभक्ति है बहुवचनम है। नारीणाम नारी शब्द है स्त्रीलिंगम है, षष्ठी विभक्ति है बहुवचनम है। मनोरमया में मनोरमा है मूल शब्द स्त्रीलिंगम है, तृतीया विभक्ति है एक वचनम है। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानां धातूनां लकार पुरुषम वचनंच लिखत। अब हमें क्या करना है कि ये धातु रूप दिए हुए हैं उसमें प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में, तो इसकी हमें क्या लिखना है, धातु लिखनी है, लकार लिखना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ आसीत तो अस धातु है बैठने अर्थ में, लंग लकार है प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। कुर्वंती है, कुर्वंती में क्री धातु है मूल, लट लकार है प्रथम पुरुष है और बहुवचन में, जैसे कुर्वत करोति कुरुतः कुर्वंती, तो कुर्वंती क्या आ जाएगा बहुवचन में आ जाएगा प्रथम। आगच्छत आजमा गम धातु, आ उपसर्ग है इसमें, मूल धातु क्या है गम। लंग लकार है प्रथम पुरुष है एक वचन में आगच्छत। निवसंती नि उपसर्ग है मूल धातु वस है, लट लकार है प्रथम पुरुष है और बहुवचन में है। गमिष्यति गम धातु है, दृढ़ लकार है भूतकाल में प्रथम पुरुष है एक वचन में। अकरोत क्री धातु है लंग लकार में है भूतकाल में प्रथम पुरुष है एक वचन में है। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानां वाक्यानि घटना कर्म अनुसारम लिखत। यानी कौन सी घटना पहले घटित हुई वह वाक्य हमें पहले करने हैं। जैसे 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, क्योंकि सबसे पहले जन्म होता है उसकी। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, किसी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो किसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके जन्म के बारे में दिया होता है कि जन्म कब हुआ। तो सबसे पहला घटना में आ जाएगा जन्म अलभत, फिर या उसके माता पिता का नाम या उसकी शिक्षा के बारे में दूसरा पॉइंट होता है। तो दूसरे नंबर की घटना होती है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, यानी उसने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो दूसरा घटनाक्रम में ये आ जाएगा। तीसरा घटनाक्रम में आएगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विवाह अभवत। अब शिक्षा के बाद में जब उसके हो जाता है तो उसके बाद में उसकी जहाँ पे उसका विवाह हुआ या किसके साथ हुआ, कौन से सन में विवाह हुआ या पुत्रों के बारे में, ये तो इस
तीसरी घटना जाती है कि उनका विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ था। चौथी घटना है कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। पांचवी घटित घटना है कि सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापय, यानी उन्होंने, जिसका भी हम जीवन पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र क्या रहा। तो कार्य क्षेत्र उन्होंने क्या करा कि सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, यानी उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट आता है, यदि कोई घटित घटना सब कुछ पढ़ लेते तो सबसे लास्ट में आता है उसकी मृत्यु के बारे में। तो 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ था। यह 6 घटना है, छठी घटना है।